मौलाना शमीम अख्तर रिजवी साहब को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, बस इस शेर के साथ कि अल्लाह का पैगाम ज़माने को सुना दो, अल्लाह का पैगाम ज़माने को सुना दो, गफलत में पड़े सोए हैं जो उनको जगा दो, अगर चाहो तो इस्लाम के परचम को उठाकर तुम कतरे शबनम को भी एक दरिया बना दो। आज तकरीरें हम बहुत सुनते हैं, उलमाए किराम की एक लंबी तादाद होती है, लंबी फहरिस्त होती है और आपकी मोहब्बतों के हवाले से उलमा पहुँचते हैं, बयान करते हैं और तकरीरें हम सुनते हैं, सुनाते भी हैं। आज अगर इस दौर में, इस माहौल में देखा जाए कि तकरीर सुनने सुनाने का माहौल बड़ा उम्दा है, सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ की कमी नज़र आती है तो वो अमल की कमी नज़र आती है। तकरीरें बहुत होती है, हम लोग अक्सर व बेशतर कहा करते थे, एक ज़माना ऐसा गुजरा, एक वक्त ऐसा गुजरा कि जिस ज़माने में या जिन लम्हात में या जिन दिनों में बाबू हुजूर तकरीर नहीं करते थे, बाबू हुजूर हुसूल बरकत के लिए और उनकी सरपरस्ती में पूरा जलसा होता था, बाबू हुजूर की आमद से हम फैज़याब होते थे, लेकिन दिल में एक एहसास होता था कि वो वक्त अनकरीब वो वक्त आ जाए कि हम वाज़ो नसीहत के जुमले बाबू हुजूर से सुने, ताकि पूरा इलाका एक अच्छे मुआशरे में तब्दील हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, काफी दिनों से सरकार बाबू हुजूर वाज़ो नसीहत फरमाते हैं। बहुत दिनों से इस इलाके में, काफी दिनों से सैयदी सरकार बाबू हुजूर अब तशरीफ लाते हैं। अब तो बहुत सारी महफिलों में सारे लोगों का ये नजरिया होता है कि बाबू हुजूर की वाज़ो नसीहत के जुमले हमें सुनने हैं और सुनकर उस पर अमल करने की हमें कोशिश करनी है। लेकिन देखा यह जा रहा है, पूरे इलाके का माहौल जांचने के बाद और मुआयना करने के बाद कि हमारे इलाके में इल्ला माशाअल्लाह कुछ अफराद को छोड़कर वो सारे लोग उन्हीं हालात में हैं जो पहले ही से थे, यानी अमल करना नहीं चाहते। सारे लोग वाज़ो नसीहत के जुमले सुनते हैं मगर उसमें कुछ अमल नहीं है। आप देख लें, किसी भी गोशे की अगर बात करें, मैंने कुरान करीम के एक मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत की है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, वो जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया, किस लिए पैदा किया। आज किसी के घर में भी बच्चा पैदा होता है, सारा माहौल खुशी में झूम जाता है, दादा भी खुश हो जाता है, चाचा भी खुश हो जाता है, बड़े अब्बू भी खुश हो जाते हैं, यानी अल मुख्तसर घर का हर फर्द खुश नजर आता है। वही बच्चा जब जवान हो जाता है, वही बच्चा जब बुढ़ापे में आ जाता है और जब उस मंजिलों को, उम्र की सारी मंजिलों को तय करने के बाद जब एक दिन कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत का मिज़दाक बन जाता है, फिर वो सारे लोग जो खुशियां मनाते हैं फिर गमगीन नजर आते हैं, गमों में डूब जाते हैं। यानी उसके दिल में ये होता है कि ये बच्चा, ये हमारी नजर में, यानी कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, जब ये पैदा हुआ था तो सारे लोग खुश थे, मगर ये इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है, आज सारे लोग गमगीन नजर आते हैं। आखिर ऐसा रब ने पैदा क्यों किया? तो उसका जवाब 29वें पारे में मौजूद है। रब इरशाद फरमाता है, जिंदगी भी मैंने तुम्हारे लिए रहमत बनाया है, मौत को भी तुम्हारे लिए रहमत बनाया है। जिंदगी और मौत को मैंने इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारी जांच हो कि तुम में सबसे बेहतर अमल किसका है। तुम में सबसे बेहतर अमल, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, वक्त बड़ा मुख्तसर है। जिंदगी और मौत को सिर्फ रब ने इसलिए पैदा किया ताकि जांच हो तुम्हारी कि तुम में बेहतर अमल किसका है। तो जरा गौर करो, हम जब पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद रब की अता से हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आप देखें, आप किस किस गोशे में हम शरीयत पर अमल करते हैं, किस किस मोड़ पर हमारा अमल शरीयत पर है। हजरात, मैं ये कहना चाहूंगा, आज इश्क रसूल का दावा सबका है, तवज्जो चाहूंगा, इश्क रसूल का दावा सबका, मगर उस इश्क में इश्क बिलाली का सदका नजर नहीं आता।
इश्क बिलाली का जज्बा नजर नहीं आता। सबके दिल में इश्क अबू बकर सिद्दीक का जज्बा का दावा है, मगर इश्क अबू बकर सिद्दीक का जज्बा नजर नहीं आता। सब कहते हम नबी से मोहब्बत करते हैं, आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, बाबू हुजूर से मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा अजमीरी से मोहब्बत करते हैं, और मखदूम पाक से मोहब्बत करते हैं, हुजूर अली से मोहब्बत करते हैं। दावा सबका है, मगर किसी के दिल में इन बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत का जज्बा नजर नहीं आता। दावा सब करते। आप गौर करो, हमारे मुआशरे में आज पूरे हजरत अल्लामा एहसान आलम मिज़बाही के जरिए से बहुत सारी चीजों की मालूमात होती है। उनके इस चैनल के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला उनके उम्र में बरकत अता फरमाए। याद रखें, आप जरा गौर करो कि रब ने तो जिंदगी इसलिए अता की थी ताकि अमल को बेहतर किया जाए, मगर आज हमारे पास जिंदगी तो है मगर बेहतर अमल नजर नहीं आता, अच्छा अमल नजर नहीं आता। और कुरान करीम में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्या कोई अल्लाह से डर रहा है? अल्लाह से डरने वाला इंसान, उसकी जबान कभी झूठ नहीं बोल सकती, उसकी जबान कभी गलत बात नहीं बोल सकती। जो रब से डरेगा वो नमाज़ें तर्क नहीं कर सकता, जो रब से डरेगा वो कभी फसादी बन नहीं सकता। और याद रखें, अल्लाह उसी आयत करीमा में इरशाद फरमाता है, सच्चों के साथ हो जाओ। और जब सच्चों की फहरिस्त निकाली जाती है तो अंबिया की जमात सच्चों की फहरिस्त में, शोहदा की जमात सच्चों की फहरिस्त में, सिद्दीकीन की जमात सच्चों की फहरिस्त में, हुजूर अली सच्चों की फहरिस्त में, बाबू हुजूर सच्चों की फहरिस्त में। तो इन सच्चों के साथ कैसे हुआ जाए? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इन सच्चों के तरीकों को अपना लो, इन सच्चों के साथ हो जाओगे। उनकी अदा अपने सीने में बसा लो, सच्चों के साथ हो जाओगे। तो दावा तो है कि हम अल्लाह के वलियों के साथ हैं, मगर हमारा अमल ऐसा नजर नहीं आता। आज देखें, आप पूरे इलाके का माहौल का जायजा लें। अपनी बेटियों की शादी में, बच्चों की शादियों में सिर्फ एक अमल ऐसा नजर आता है जो हदीस और कुरान की रोशनी में है। गांव के इमाम को बुलाया जाता है, फातिहा होती है, फातिहा होने के बाद फिर रब ने जो पैसा दिया उन पैसों को फजूल खर्ची में इतना उड़ाया जाता है कि फातिहा होने के बाद फौरन 10 मिनट के अंदर डीजे का दुखुल हो जाता है, डीजे बजते रहते हैं, बच्चे नाचते रहते हैं। क्या ये सहाबा का तरीका है? क्या ये औलिया किराम का तरीका है? क्या हुजूर अली ने आपको बताया? क्या सैयदी सरकार बाबू हुजूर ने कभी ऐसा बताया? और आलम ये कि उस शादी के अंदर 300-400 की तादाद में बाराती पहुंचकर उस बच्ची के बाप के दिल को इतनी तकलीफ पहुंचाता है कि जिनका जहेज खरीद कर जिनकी हालत खराब हो जाती है, वो अपने मन से इतना टूटा हुआ होता है, जबान पे हंसी है मगर दिल में इतनी परेशानी का आलम होता है। क्या ये शरीयत की रोशनी में है? क्या ये कुरान और हदीस की रोशनी में है? हरगिज नहीं है दोस्तों। आज मैंने कितने लोगों से पूछा है कि आप अपनी बच्ची की शादी क्यों नहीं कराते, तो उनका जवाब होता है, मौलाना 5 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख का इंतजाम हो चुका है, 3 लाख का इंतजाम करते करते दूसरी बेटी जवान हो गई है, अब फिर से 5 लाख का कैसे इंतजाम करूं, मैं अपनी बच्चियों की रुखसती कैसे करूं? इसके जिम्मेदार कौन है? क्या ये कुरान और हदीस की रोशनी में है? क्या सल्फ़े सालिहीन ने बताया? नहीं है मेरे दोस्तों। तो मालूम ये हुआ, पूरे इलाके का मुआयना करने के बाद रिजल्ट ये आता है कि रब ने हमें जिंदगी इसलिए दी थी, रब ने हमें मौत इसलिए दी है कि जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया जाए कि रिजल्ट अच्छा आए, हमारी कब्र में, हमारे हश्र में
बेहतर रिजल्ट हो, लेकिन हमारे अमाल ऐसे है कि रिजल्ट अच्छा आने का कोई इम्कान नजर नहीं आता, कोई इम्कान नहीं है। यानी कि ये है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हैं कि जिसका इनाम अल्लाह बेहतर से बेहतर हमें दे सके। मालूम यह हुआ कि आज भी जरूरत है मेरे दोस्तों, अपने आप को बदलो। आप बाबू हुजूर की मौजूदगी में जब अब मैं दिल में यह सोच रहा हूं, मैं जो जुमला कहने के लिए मैंने वो जुमले कहे थे कि जब बाबू हुजूर की जबान से वाजो नसीहत के जुमले होने के बावजूद आज हमारी कौम में सूदखोरों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, रिश्वतखोरों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, फसादियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार बाबू हुजूर के चाहने वालों, उनके दीवानों, इस पर अमल करो जैसा मेरे सरकार बाबू हुजूर चाहते हैं। अगर तुमने वैसा कर लिया, कल कयामत के दिन बाबू हुजूर कहेंगे कि हाँ हाँ सच्चों में है और सही मानों में ये मेरा चाहने वाला, सही मानों में ये मेरा चाहने वाला है। वरना दावा आप करते रहो कि हम दीवाने सरकार बाबू हुजूर के, लेकिन मेरे बाबू हुजूर तो उसको अपने दिल में बसाएंगे ना जो उनके नाना जान के हदीस के मुताबिक चला करेंगे। हजरात, अपने आप को बदलने की जरूरत है। इस किस्म की बहुत सारी इस्लाही बातें जो देखा जाता है आजकल हमारे मुआशरे में बहुत सारी जहन में गर्दिश कर रही है, लेकिन वक्त इतना कम है, वक्त की किल्लत दामनगीर है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर बयान करने की कोशिश करूंगा। हम सिर्फ इतना आपसे कहना चाहेंगे कि किसी की बात पर नहीं, रसूल पाक की बात पर हम सबको चलना है, आले रसूल की बातों पर हम सबको चलना है और झांक कर देखना है, जितना हो सके कुछ अच्छा करके जाना है ताकि कल कब्र हमारी रोशन हो, मैदान महशर हमारी रोशन हो। हजरात मोहतरम, याद रखिएगा इश्क़ बिलाली का जज्बा सहाबा किराम के बताए हुए रास्ते पर चलकर अगर आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे, आपकी जिंदगी में भी इनकलाब पैदा होगा और आप सुबह शाम रहमते खुदाबंदी आप पर नाजिल होती रहेगी। अस्सलाम।